तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, कुछ सवाल बनाए थे, ट्रांसफॉर्मेशंस पर देख रहे थे हम लोग। और अब जो है, हेलो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। अब जो है हम लोग बनाएंगे इन्वर्शन। इन्वर्शन हम लोग देख चुके थे, ट्रांसलेशन हम लोग देख चुके थे, रोटेशन हम लोग देख चुके थे, मैग्निफिकेशन। अब आ रहा है इन्वर्शन, W बराबर 1/z। इन्वर्शन W बराबर 1/z। Inversion in the real axis, inversion in the real axis and the unit circle, and the unit circle। मतलब z के स्थान पर अगर हम लोग x प्लस आई वाई डालें, w की जगह u प्लस आई भी डालें, तो इसका जो w प्लेन और z प्लेन पर जो इमेज बनेगा, w प्लेन और z प्लेन पर जो इमेज बनेगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसी के बारे में जानना है। उसमें कौन सा मैपिंग बनेगा यही जानना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरम हम लोग बना लेते हैं। वो थ्योरम इन्वर्शन के लिए, इन्वर्शन का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1/z। थ्योरम है द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल। मतलब सर्कल से सर्कल बनेगा, यही चीज को जानना है। उसमें सर्कल से सर्कल बनेगा, यही चीज को जानना है। ठीक दिख रहा है मंडल? देखो तो आंसर सही। ठीक, सर्कल टू सर्कल बनेगा। तो एक हम लोग जेड प्लेन पर सर्कल ले लेते हैं, उसको डब्ल्यू में चेंज करेंगे, वो भी सर्कल बनना चाहिए। इसका प्रूफ में आते हैं, ये भी सवाल काफी बार आता है। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ जाएगा जेड जेड बार बी जेड बार बी बार जेड प्लस सी बराबर 0, where C is the real, and B is the complex constant. B is the complex constant। इतना आ गया। हम लोग जेड प्लेन पर एक सर्कल माने, उसके बाद चेंज कर देते हैं और साथ में ऑल्सो बी बार माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये तो होता ही है। Since it is a circle, with real radius, जिसका रेडियस रियल है। चलो ट्रांसफॉर्म, we have the transformation दिया हुआ है मेरे को, W बराबर 1/z। इसका मतलब हो जाएगा z बराबर 1/w। पुट करें, हम लोग पुट कर देते हैं, तो 1/w इंटू, ध्यान से देखो, 1/w होल का बार आ गया, प्लस b 1/w होल का बार b बार 1/w प्लस c बराबर 0। चलो एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अच्छा एक मिनट, 1/w बार, 1 का बार को 1 लिख दिया, b 1 का बार को 1 लिख दिया, w बार b बार 1/w प्लस c बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस bw दिख रहा होगा, b बार w बार प्लस c w बार बराबर 0। चलो इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, c w बार b बार w बार प्लस bw प्लस 1 बराबर 0। ऑब्वियसली c को हटाना पड़ेगा, चूंकि इसी फॉर्म में लाना है तो c को हटाओ,
सी को हटाओगे तो क्या आएगा, डब्लू डब्लू बार बी बार बाई सी डब्लू बार बी बाई सी डब्लू प्लस 1 बाई सी बराबर 0, which is in the form of किस फॉर्म में है ये, which is in the form of डब्लू डब्लू बार बीटा बार डब्लू प्लस गामा बराबर 0। क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि बीटा बराबर लिए हम लोग, वेयर बीटा बराबर लिए हम लोग, देखो बी बार बाई सी, ओके, और बीटा हो गया, और का लिए गामा बराबर लिए हैं 1 बाई सी, ओके, बीटा बार बाई सी, यहाँ से बीटा बार निकालते तो बी बाई सी आता है, बी बाई सी बार, ओके, गामा बराबर 1 बाई सी। क्लियरली गामा इज रियल एंड बीटा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बीटा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। आगे थोड़ा पढ़ते हैं हम, बढ़े आगे। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन आज खत्म करेंगे। हाँ जी, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, क्यों भाई, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल डब्लू डब्लू बार प्लस बीटा बार डब्लू प्लस गामा बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल का निकालते हैं, बीटा बार माइनस गामा, बी बार बाई सी माइनस सी, बी बार माइनस सी बाई सी स्क्वायर, जो कि 0 से का है, बड़ा है। चूंकि मेरे पास दिया हुआ है बी बार माइनस सी ग्रेटर देन 0 और सी स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, तो ये फाइनली 0 से बड़ा होगा। हेंस द इक्वेशन represents a circle, the equation represents a circle with real radius, okay। तो इस तरह से ये भी इन्वर्शन में भी ये सर्कल टू सर्कल ही इमेज बनाता है। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे खास क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया है, लास्ट चल रहा है। फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप, फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप। दो सवाल है, तो पहला सवाल बना रहे हैं हम लोग, y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। बोलता है कि इसका आप इमेज निकालिए, इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप, जब y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। इमेज निकालिए इस इनफाइनाइट स्ट्रिप का जब y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। बाय टेकिंग W बराबर u प्लस आई भी, Z बराबर x प्लस आई वाई। मेरे पास W बराबर 1/z है। अच्छा, यहां पर एक और है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन
W बराबर 1/z इस ट्रांसफॉर्मेशन में निकालना है। तो W u प्लस आई वी मान लिया, तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग ले लेंगे u प्लस आई वी बराबर ले लेंगे 1/z 1/x प्लस आई वाई। ऑब्वियसली इसको रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका कंजुगेट से, x माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u प्लस आई वी बराबर आ गया है x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अलग अलग किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से u बराबर आ गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर आ गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम देख पा रहे हो एक u आया हुआ है और एक v आया हुआ है। हमें चाहिए इमेज निकालना है इसका इनफाइनाइट स्ट्रिप का, जो y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में, x के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है इसके बारे में। तो हम y को कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ हम लोग निकालना चाहते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ निकालना चाहते हैं u और v के रूप में। तो कैसे निकालेंगे u और v के रूप में? तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इस टर्म को हटा लेते हैं, डिवाइडिंग, गौर से देखना, डिवाइडिंग तो ये आ जाएगा u बाई v आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे uy बाई v, x को निकाल लिया। अब इस x को यहां पर पुट कर देंगे हम लोग, तो v बराबर आ जाएगा माइनस वाई। समझ रहे हो? या अगर x में स्ट्रिप रहता तो y को हटाते, और y में स्ट्रिप है तो x को रिमूव कर रहे हैं, तो माइनस, चूंकि दोनों में x और y है तो x को हटाना जरूरी है, तो माइनस वाई बाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई बाई एक्स के स्थान पर डाल देंगे u स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई v स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। एक तो वाई वाई कट जाएगा, यहां से आ गया है माइनस v स्क्वायर बाई वाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, माइनस v स्क्वायर, v बराबर माइनस v स्क्वायर ओके बाई u स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमें y चाहिए, हमें y चाहिए, और y का वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे 0 और 1/2 के बीच में। ओके, v बराबर मेरे पास है माइनस v स्क्वायर बाई वाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहां से एक को भी काटोगे, आ जाएगा 1 बराबर माइनस v बाई वाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहां से y का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा भाई? y का वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये आया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू को हम लोग एक एक करके पुट करें, तो y का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 0 से हाफ के बीच में। तो y का वैल्यू को अगर पुट करते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2। दिखाई दे रहा है, दो पार्ट, इसको मिटा दे, हो गया। यहां से y का वैल्यू को पुट कर दिए 0 और 1/2 के बीच में। अभी तक हम लोग कोई विशेष काम नहीं किए हैं, y का वैल्यू को निकाले हैं u और v के रूप में। ये कैसे निकालना है, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ये तुम अपना कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। अब देखना चाहते हैं हम लोग कि कैसे इसमें हम लोग इमेज कैसे कैसे बनाएंगे। ये दो पार्ट में आएगा, पहला आएगा 0 लेस देन माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और एक आएगा माइनस v बाई
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। कैसे कैसे बनेगा दोनों, गौर से देखिए। यहां से अगर हम लोग उलट देते हैं, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं कि किसके किसके बीच लाई करेगा। तो यहां से तुम देखो कि 0 लेस देन माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। चूंकि ये नॉन जीरो है तो माइनस वी ग्रेटर देन 0, मतलब v लेस देन 0। पहला पार्ट आ गया, v 0 से छोटा होना चाहिए यहां से। और दूसरा पार्ट ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट। अब आते हैं फ्रॉम टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। सॉल्व किया जाए, माइनस 2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। थोड़ा उलट दिया जाए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 2v। उलट दिया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0। इसको जरा होल स्क्वायर में लाते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1। यहां से आ गया यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। मतलब यहां पर आ गया ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 और -1 हो और रेडियस 1 से, रेडियस जो है 1 हो। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, तो हम लोग दोनों जो बॉक्स दिख रहा है मेरे पास, वी हैव टू रिलेशंस, दो रिलेशन आ गया। पहला आ गया v लेस देन 0 और दूसरा आ गया यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। चलो रीजन बनाए, जेड प्लेन पर बनाते हैं लाइन बिटवीन। तो चलो 0 x y, बोलो भाई, ये है 0, y बराबर 0 है और ये आ गया y बराबर 1/2 है। तो बोलता है कि y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में। तो 0 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे ऐसे बनेगा स्ट्रिप इसका। ओके, ये हो गया तुम्हारा जेड प्लेन। देख रहे हो, y लाई कर रहा है 0 और किसके बीच में, 0 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। ये फिगर बनेगा इसका। और इसी का जो बनेगा फिगर, गौर से देखना सभी कोई, ये बोल रहा है कि यू भी प्लेन पर लेना है, ये यू, ये भी डैश, ऐसे जिसका सेंटर 0 और -1 है। तो 0 और -1 तो यहां बनेगा भाई, सेंटर 0 और -1, उसका 1 से बड़ा होना चाहिए एक्सटीरियर पार्ट। तो यहां से इसका सेंटर बन जाएगा 0 और -1। यहां पर ले लेते हैं हम लोग सेंटर इसका 0 और -1। 0 और -1 सेंटर लेते हैं तो कैसे बनेगा इसका सर्कल, जिसका रेडियस 1 है, 0 और -1 इसका सेंटर है। ये सर्कल बनेगा 0 और -1, इसका एक्सटीरियर पार्ट को लेना है। ओके, इसका सेंटर 0 और -1 पर बनेगा और रेडियस जिसका 1 है। तो अगर ये लेस देन होता तो अंदर वाला पार्ट, ग्रेटर देन है तो बाहर वाला पार्ट, यही इसका फिगर बनेगा। क्लियर है मंडल? देखो तो यस सर। तुम देखा कि अगर y लाई कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में, बाहर वाला एरिया तो कवर नहीं कर रहा। बाहर वाला एरिया मतलब जैसे हर जगह एरिया अंडर द लाइन होता था, यहाँ तो एक्सटीरियर में। हाँ, तो एक्सटीरियर है ना, ग्रेटर देन 1 है, मतलब ए सर्कल से बाहर बनेगा, जिसका सेंटर तुम देख रहे हो 0 है और -1 है और रेडियस 1 है और इसके बाहर वाला पोर्शन बनेगा। अगर लेस देन 1 रहता तो अंदर वाला पोर्शन बनता। ठीक है,
बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट, ये 3 नंबर था। ये सवाल, पहला सवाल था जिसमें y एक स्ट्रिप था जो कि लाई कर रहा था किसके किसके बीच, 0 और 1/2 के बीच। तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे उसी को हम लोग देख रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत खास होता है, वो है खास क्वेश्चन find the image of this infinite strip. Find the image of the infinite strip। आएगा y लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z बोल रहा है कि y लाई करेगा 1/4 और 1/2 के बीच में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैसा इमेज बनेगा इसी पर बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग के पास सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका हम लोग काम कर चुके हैं, तो फटाफट लिख लेते हैं। w बराबर 1/z u प्लस आई भी 1/x माइनस x प्लस आई वाई, ये बराबर आ जाएगा x माइनस आई वाई बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आ जाएगा x वाई। फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा u बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर आ जाएगा माइनस वाई बाई, यहां से u बाई v निकाल लेते हैं जो कि आएगा माइनस x बाई वाई। यहां से u को निकाल लेते हैं माइनस x का वैल्यू ना, x का वैल्यू u y बाई v, x का वैल्यू माइनस u y बाई v। यहां से v को निकाल लें माइनस y बाई माइनस वाई बाई यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई भी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से फाइनली सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। x का बोलता तो x का निकालते, y का बोलता तो y का निकाल दिए, माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है गौर से देखो, सीधे पुट कर देना है। वी हैव y लाइन बिटवीन 1/4 टू 1/2, गौर से देखना, 1/4 लेस देन y के स्थान पर माइनस भी बाई, पुट कर दिया। दो पार्ट में आया, ये दो पार्ट कौन कौन सा है, 1/4 लेस देन माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर माइनस भी बाई यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर लेस देन 1/2। ओके, 1/4 लेस देन माइनस भी बाई दिस। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करें इसको। 1/4 ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। आराम से सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। वन और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या क्या पाएंगे जरा देखें। चलो, तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। गौर से देखो, 1/4 लेस देन माइनस भी बाई यू स्क्वायर, फ्रॉम 1 लिए अभी हम लोग, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, यह आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर लेस देन माइनस 4b। दिख रहा है, यहां से कर लेते हैं यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस 4b लेस देन 0, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 कर दें
लेस देन 0, ये आ गया u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये एक रिलेशन मिला u स्क्वायर, अच्छा 4 यहाँ भी होगा ना, लेस देन 4। मतलब ऐसा ये काका का शो करता है मंडल, बताओ तो ये फिगर कैसा शो करेगा, जिसका सेंटर कितना हो, 0 और -2 हो। इट इज ए सर्कल, इट इज एक्सटीरियर लेस देन है तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0 -2 एंड रेडियस 2। दिख रहा, एक्सटीरियर अंदर वाला आएगा, क्योंकि लेस देन है तो इंटीरियर वाला आएगा, ग्रेटर देन होता तो एक्सटीरियर वाला आता। नेक्स्ट सॉल्व करें हम लोग, फ्रॉम 2 माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2। यहां से करें हम लोग -2v लेस देन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दिख रहा है -2v लेस देन। यहां से और थोड़ा सा सॉल्व करें तो 0 लेस देन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v। ओके, थोड़ा सा उलट देते हैं, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v ग्रेटर देन 0, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 ग्रेटर देन 1, u प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये क्या शो कर रहा है, 0 - 1 सेंटर 0 हाँ, इट इज द एक्सटीरियर आएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0 -1 एंड रेडियस इज 1। तो दो चीज हमें मिला, इसी दोनों चीज को ड्रॉ कर देना है। इसी दोनों चीज को ड्रॉ कर देना हमें। चलो ड्रॉ करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को खत्म कर रहे हैं अभी, उसके बाद शुरू करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे पास दो चीज है, बोल रहा है कि पहले दिया हुआ था कि y लाई कर रहा है किसके किसके बीच, 1/4 और 1/2 के बीच, ये हो गया इन जेड प्लेन। और एक दिया हुआ है u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4 एंड u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। नहीं, लेस देन 4 है, ये ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये हो गया इन डब्ल्यू प्लेन। इसी दोनों फिगर को ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करेंगे गौर से देखिए। चलो इसका फिगर बनाते हैं। कैसे बनेगा, 0x y x डैश y डैश, एक है 1/4 तो 1/4 ऐसे बनेगा, और एक है 1/2 तो एक 1/2 ऐसे बनेगा, बन गया 1/4 छोटा है। उसके बाद इसका स्ट्रिप बना देते हैं, ये देखो स्ट्रिप बन गया, ये फिगर बन गया। y लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में। अब इसी को दिखाना है। चलो अब हम लोग डब्ल्यू प्लेन पर बनाए। ये हो गया बात किसका, जेड प्लेन का। डब्ल्यू प्लेन में बोलता है कि सेंटर 0 और -1 है एक, और एक है तुम्हारा 0 -2। ओके, दो सर्कल बनेगा, एक यहां से पास करेगा,
एक बनेगा ऐसे जिसका सेंटर आएगा 0 और -1, और एक बनेगा ऐसे जिसका सेंटर आएगा 0 और -2। बन गया दोनों। ओके, अब एक का बोलता है जिसका 0 और -1 है उसके बाहर वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, जिसका बाहर वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहा है पूरा। और का बारे में बात कर रहा है 0 और -2 के सेंटर जो सर्कल बनेगा, ये जो बड़ा सर्कल बनेगा उसके अंदर वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो गया और इस सर्कल के बाहर वाला पार्ट हो गया। इस सर्कल का बाहर, इस सर्कल का अंदर। 0 U V U डैश V डैश, यही W प्लेन है। समझ में आया जी? देखो तो आशुतोष, आशुतोष यस सर। समझ में आया ये वाला? क्या समझा? तुम देख पा रहे हो, इस सर्कल जिसका सेंटर 0 और -1 था उसके बाहर, मतलब ग्रेटर देन मतलब एक्सटीरियर पार्ट, इस सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है, और इस सर्कल जिसका सेंटर 0 और -2 है उसका अंदर वाला पार्ट। तो अगर हम लोग जेड प्लेन पर ये फिगर ड्रॉ करें, एक स्ट्रिप ले y का वैल्यू 1/2 और 1/4 के बीच में, तो w प्लेन पर जो बनेगा एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल का इंटीरियर और दूसरे का एक्सटीरियर। ओके, ये लाई कर रहा है 1/4 और 1/2 के बीच में, और ये लाई कर रहा है u² + v + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, u² + v + 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4, ऐसे। तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग का बारी है सीखने का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसी को हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोग सीख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आ रहा है हम लोग का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड बाय TZ बराबर AZ + B/CZ + D, where A, B, C, D are complex numbers, and AD minus BC not equal to 0। बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन T है जो कि डिफाइन कर रहा है TZ को AZ + B/CZ + D, जहां पर A, B, C, D आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा, जहां पर AD minus BC not equal to 0 होगा। is called bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड Mobius
ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मान लिया जाए अगर हम लोग W, तो W बराबर थोड़ा सा हम लोग इसको गुना कर दिया जाए AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, तो यहाँ से आ जाएगा WCZ प्लस WD माइनस AZ माइनस B बराबर 0। इट इज लीनियर इन बोथ Z एंड W। ये Z और W दोनों में लीनियर है, देन इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तभी इसे हम लोग बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर, इसी को और शॉर्ट में अगर लिखना चाहे हम लोग तो CWZ प्लस DW माइनस AZ माइनस B बराबर 0। ये W और Z दोनों में लीनियर है, इसीलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लिखा हुआ बाइलिनियर मतलब W और Z दोनों में लीनियर। तो AZ प्लस B बाई CZ प्लस D इस फॉर्म में होना चाहिए। ABCD कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होना चाहिए, साथ में AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसको हम लोग बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन करना भी आता है। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहेगा। कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा रफ्तार चल रहा है, बढ़िया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो सी यू अगेन।